नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फायर स्टडी पर। मैं कपिल मालव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका इस चैनल पर। इससे पहले हम जिस टॉपिक की चर्चा कर रहे थे वो हमारा कैलेंडर था। आज भी इस सेशन में, इस क्लास में हम कैलेंडर से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपके डबल डेट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी होने वाले हैं। तो बातों को ज़्यादा ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं डबल डेट के क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। उन क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले हमको एक टाइप को समझना होगा, क्योंकि वह टाइप डबल डेट के क्वेश्चनों से जुड़ी हुई है। उस तरह के प्रश्न हमको आने चाहिए, तब जाकर हम डबल डेट के क्वेश्चनों को बहुत ही सरल तरीके से सोल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं जो हम बताना चाह रहे हैं उस पर आते हैं। सबसे पहले तो शुरू करते हैं कि अगर आपको दिया गया है डेट आपकी और मंथ, ये दोनों आपके सेम रहें, लेकिन ईयर को क्या करे हो, बदल दे, यानी कि ईयर अलग हो, बदला हुआ हो। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकता है कि 10 मार्च 2015 को आपका सोमवार है। नोट करते जाएं। तो 10 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखिए दोस्तों, क्या हमको डेट और मंथ सेम दिया गया है? बिल्कुल, लेकिन जो वर्ष है उसको अलग कर दिया गया है, यानी कि वर्ष जो है 2015 और 2020 की बात कर रहा है। डेट सेम है तो हम डेट और मंथ को नहीं देखेंगे, हमको सिर्फ वर्ष में ध्यान देना है। अगर हम 2015 से 2020 की बात करें तो इन वर्षों में कितने वर्षों का अंतर है। दोनों वर्ष जो दे रखे हैं उनमें वर्षों का अंतर कितना है? वर्षों का अंतर 5 का। 2015 से 2020 के बीच में 5 वर्षों का अंतर है, 5 वर्षों का गैप है। आगे बढ़े तो ये जो 5 वर्ष है इनमें हमको लीप ईयर, यानी कि कितने लीप वर्ष हैं और कितने नॉर्मल वर्ष हैं, ये पता करना है। तो उसके लिए हम क्या करें, देखो अंतर ज़्यादा नहीं है तो हम फिंगर पर इनको काउंट कर सकते हैं। फिंगर पर काउंट करने का मतलब 2015 से 2016 तक, 16, 17, 18, 19 और 20 तक जाना है हमको। तो 2015 के बाद में 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020, यानी कि 5 वर्षों का अंतर है। लेकिन हमको ये पता करना है कि इसमें इस दौरान कितने लीप वर्ष आए होंगे और कितने नॉर्मल वर्ष आए होंगे। तो यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में हम फर्क कैसे पता कर सकते हैं। तो जो 4 से डिवाइड हो जाता है, जो वर्ष 4 से डिवाइड हो जाता है वह आपका लीप वर्ष होता है, जबकि जो 4 से डिवाइड नहीं होता है वह आपका क्या होता है, वह आपका नॉर्मल वर्ष होता है। जो 4 से डिवाइड ना हो वह आपका नॉर्मल वर्ष होता है, और जो 4 से डिवाइड होता है वह आपका लीप वर्ष होता है। तो 2016 की जब हम बात कर रहे हैं तो 2016 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, तो वह आपका कौन सा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। और लीप वर्ष होने के कारण इस वर्ष में ऑड डेज कितने होंगे, ऑड डेज 2 होंगे। ये सब हम पिछले वीडियो में सब चर्चा कर चुके हैं। ऑड डेज 2 होंगे, क्यों? क्योंकि इसमें कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। जब इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये 52 बार पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, जबकि 2 हमारा अतिरिक्त यानी कि रिमाइंडर बच जाता है।
तो इसके लिए ओड डेज की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। जबकि नॉर्मल ईयर 365 दिन का होता है, 7 से डिवाइड करते हैं, 52 बार पूरी तरह चला जाता है और जो रिमाइंडर निकल के आता है वो आपका 1 होता है। तो नॉर्मल ईयर के लिए ओड डेज की संख्या आपकी कितनी कहलाएगी, 1 कहलाएगी। ये बात हम समझ चुके हैं। इसके आगे बात करें, ये मैंने आपको समझा दिया कि लीप ईयर 4 से डिवाइड हो, नॉर्मल ईयर 4 से डिवाइड ना हो। तो ओड डेज की संख्या लीप ईयर में 2 होती है, नॉर्मल ईयर में ओड डेज की संख्या यानी विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। अब 2016 आपका लीप वर्ष है, 2017 नॉर्मल वर्ष है, 2018 नॉर्मल वर्ष है, 2019 नॉर्मल वर्ष है, जबकि 2020 आपका लीप वर्ष है। तो कितने लीप वर्ष इसमें निकल के आए, पहले कंसेप्ट से समझेंगे, फिर इसको हम और भी आसान तरीके से कर सकते हैं। तो लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी इसमें, 2। और नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे भाई, 5 वर्ष से 2 लीप वर्ष है, तो जाहिर सी बात है 3 नॉर्मल वर्ष होंगे। हमको पता है कि लीप वर्ष में 2 ओड डेज होते हैं और नॉर्मल वर्ष में 1 ओड डेज होता है। तो 2 को 2 से गुणा करें तो 4 प्लस 3 एकम 3 कितने बन गए, 7। 7 को 7 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो शेषफल निकल के आता है वह आपका 0 होगा कि नहीं। समझ गए हो आप मेरी बात को। क्या कर रहे हैं हम कि वर्षों का अंतर हमने देखा, 5 वर्ष है, लीप वर्ष हमने पता किए 2 हैं और नॉर्मल वर्ष 3 हैं। लीप वर्ष में ओड डेज 2 होते हैं, जबकि नॉर्मल ईयर में ओड डेज 1 होता है। तो 2 को 2 से गुणा करें 4, 3 को 1 से गुणा करें 3, दोनों को जोड़ दिया 7 और लास्ट में जाके किससे डिवाइड करना, ओड डेज के लिए 7 से डिवाइड करना है। विषम दिनों की संख्या याद करने के लिए हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 में 7 का भाग देंगे, पूरी तरह कट जाएगा। रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना आएगा आपका 0, यानी कि 10 मार्च 2020 को भी हमारा कौन सा दिन होगा, मंडे ही होगा, सोमवार ही होगा। अब इसको थोड़ा और भी शॉर्ट कर सकते हैं क्या हम, तो देखें और भी शॉर्ट किया जा सकता है क्या। इसको हमको ये पता चल गया है कि ये जो 5 वर्ष है इसके दौरान आपके 2 क्या हैं, 2 क्या हैं आपके लीप वर्ष हैं यानी कि अधिवर्ष हैं। तो 2 और 5 को यहाँ पर जोड़ दीजिए, यहीं पर जोड़ दीजिए तो 5 2 कितने होंगे, 7 होंगे। और वे उस तरह से किया था तब भी कितना आया था आपका, 7 ही आया था। 7 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका शायद 0 ही आएगा। फिर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा वापिस, सोमवार यानी कि मंडे हो जाएगा। कुछ एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह के, फिर हम डबल क्वेश्चन पर आते हैं, डबल डेट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। देख क्वेश्चन आपका किस प्रकार का हो सकता है कि क्वेश्चन दिया गया है कि अगर 12 अप्रैल 1995 का दिन आपको फ्राइडे यानी कि शुक्रवार दे रखा है, तो सर हमको बताइए कि 12 अप्रैल 2007 को कौन सा दिन होगा। समझ रहे हो मेरी बात को कि अगर हमको मंथ और डेट सेम दे और वर्ष डिफरेंट कर दे तो हम किस तरह से करेंगे। तो ये तो सेम है तो इनको तो हमको देखना ही नहीं है, इनको तो हमको देखना ही नहीं है, हमको केवल वर्ष देखना है। वर्षों में कितना वर्षों का अंतर है 1995 2007 के बीच में, तो हम कहेंगे 12 वर्षों का अंतर। कितने वर्षों का अंतर है, 12 वर्षों का अंतर, वर्षों का अंतर कितना है, 12। अब हमको ये देखना है कि इसमें लीप वर्ष कितने होंगे। तो 95 के बाद में 96 4 से डिवाइड हो जाता है मेरे भाई, तो वह आपका लीप वर्ष होगा। तो क्या 96 हो गया, 96 के बाद में प्रत्येक तीसरे साल में के बाद चौथा साल जो होता है वो आपका लीप वर्ष होता है। तो 96 के बाद में 2000 लीप वर्ष होगा, 2004 लीप वर्ष होगा, 2004 के बाद 2005 2006 2007 नॉर्मल वर्ष होगा। तो कितने लीप वर्ष हैं, 96 2000 और 2004, यानी कि कितने लीप वर्ष है इसमें, 3 लीप वर्ष हैं।
3 और 12 को जोड़ते हैं तो 15 बनता है। 15 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका 1 निकल के आता है, क्योंकि 7 दूनी 14, शेष पर 1 बचेगा। यानी कि शुक्रवार से 1 दिन आगे चलेंगे मेरे भाई। तो शुक्रवार से 1 दिन आगे गए तो क्या आपका उत्तर हो जाएगा शनिवार। सही है बात, क्लियर है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इस तरह के। हमको वर्षों में गैप देखना है। अगर हमको डेट और मंथ आपको सेम दे रखा है, देखिए क्वेश्चन, यदि 6 जून 2013 को 6 जून 2013 को आपको बुधवार दे रखा है, तो हमको बताइए कि 6 जून 1990 को कौन सा दिन होगा, सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखिए मेरे भाई, अब तक हमने जो 2 क्वेश्चन किए हैं उनमें हम कम वर्षों से अधिक वर्षों पे गए हैं, लेकिन अब हमको अधिक वर्ष से कम वर्ष की तरफ आना है, यानी कि 2013 से 1990 की तरफ आना। तब भी हमको वही करना है जो करते आ रहे हैं। अंत में जरूर आपको ध्यान रखना है कि हम क्या करते हैं। तो देखिए, 2013 से 1990 की बात करते हैं तो कितने वर्षों का डिफरेंस है इसमें, 23 वर्षों का डिफरेंस है। कितने वर्षों का डिफरेंस हो गया, 23 वर्षों का डिफरेंस हो गया। अब हमको ये पता करना है कि इस दौरान इसमें से कितने लीप वर्ष निकले होंगे। तो लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से उस वर्ष को डिवाइड करते हैं। 1990 के बाद में 91 4 से डिवाइड नहीं होता है, यानी कि नॉर्मल वर्ष से छोड़ दो। 92 4 से डिवाइड होता है, यानी कि लीप वर्ष से, यानी कि 92 के बाद में प्रत्येक 4 साल के बाद में गिनते जाओ आप। 92 हो गया, 96 हो गया, 2000 हो गया, 2004 हो गया, 2008 हो गया, 2012 हो गया। कितना हो गया, 12 हो गया। यानी कि कितने लीप वर्ष निकल के आएंगे इसमें, 6 लीप वर्ष निकल के आएंगे। हम कहेंगे कि कितने लीप वर्ष निकल के आएंगे, 6 लीप वर्ष निकल के आएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि लीप वर्ष निकालने के लिए जो ये वर्ष आता है इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से तो डिवाइड कर दीजिए आप, लेकिन 4 से डिवाइड होता है तो ये 5 बार डिवाइड होता है। आप कहोगे 5 लीप वर्ष है इसमें। तो फिंगर पर काउंट करने का मतलब क्या है कि इसमें हमारी गलती करने की गुंजाइश कम होती है। 5 के 20 यानी कि 5 लीप वर्ष होंगे, लेकिन अभी तो हमने अभी काउंट किया है कि मेरे भाई इसमें कितने लीप वर्ष है, 6 लीप वर्ष है। कौन कौन से, 92, 96, 2000, 2004, 2008, 2012। कितने लीप वर्ष हो गए, 12 लीप वर्ष हो गए। फिर से गिन लो 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 5 तो यही हो गए। उसके बाद में 2012, यानी कि कितने लीप वर्ष निकल के आ गए इसमें आपके 23 वर्षों में का जो अंतर है उसमें कितने लीप वर्ष निकल के आए आपके, तो 6 लीप वर्ष निकल के आए। 23 और 6 जोड़ेंगे तो 29 होगा। 29 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 7 चौके 28 कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। यानी कि बुधवार से 1 दिन पीछे आना है, क्योंकि 2013 से 1990 में आ रहे हैं ना मेरे भाई। तो 1 दिन पीछे आपका कौन सा वार होगा, मंगलवार होगा। सही है कि नहीं, सही है कि नहीं है। क्यों, क्योंकि 2013 से 1990 पे आ रहे हैं तो माइनस करेंगे। जितना भी हमारा विषम दिन आएगा, जब 1990 से 2013 पे चलेंगे तो प्लस करेंगे। आगे देखो, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद में हम डबल डेट के क्वेश्चन पर आते हैं। हमको दिया है 17 फरवरी 2002 को आपका मंगलवार था। सही है, तो हमको बताओ 17 फरवरी 2033 को कौन सा वर्ष होगा। तो इन वर्षों का अगर हम डिफरेंट निकालें तो कितने वर्षों का डिफरेंस निकल के आता है, 31 वर्षों का डिफरेंस निकल के आता है। लीप वर्ष काउंट करेंगे तो 2004, 2008, 2012, 2016, तो कितने वर्ष हो गए, यहाँ तक 4 वर्ष हो चुके हैं। 2004,
2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028 और 2032। तो कितने लीप वर्ष हो गए? टोटल 8 लीप वर्ष हो गए। 8 और 31 को जोड़ते हैं तो 39 आता है। 39 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका 4 निकल के आता है, यानी कि आगे जा रहे 2002 से 2033, यानी कि 4 दिन के बाद जो आपका दिन होगा वो है आपका उत्तर होगा। तो 4 दिन बाद कौन सा दिन आ रहा है मंगलवार से? तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार अपना उत्तर होगा कि नहीं? मुझे पूरी उम्मीद है कि अब इस तरह की क्वेश्चनों में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात कर लेते हैं डबल डेट के क्वेश्चन की। देखिए मेरे भाई किस तरह से उनको सोल्व करते हैं। डबल डेट, डबल डेट के क्वेश्चन। जब हमको डबल डबल डेट दे रखी है, यानी कि हमारा डेट भी अलग हो, मंथ भी अलग हो और वर्ष भी आपका क्या हो, अलग हो जाए, यानी कि डिफरेंट हो जाए, तब हम क्या करेंगे? तो देखिए मेरे भाई क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है। क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है कि अगर 10 मार्च 2010 को गुरुवार था तो 17 सितंबर 2019 को कौन सा दिन होगा? अब तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं उनमें डेट और मंथ सेम था, वर्ष अलग था। यहाँ पर आपकी डेट, मंथ सब कुछ बदल गया है, वर्ष भी बदल गया है। तो किस तरह से करेंगे? अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या करते हैं कि अगर डेट को बदलते हैं, यानी कि 10 मार्च से 17 सितंबर पर आते हैं तो हम वर्ष को नहीं बदलेंगे। अगर हम वर्ष को बदलते हैं, यानी कि 2010 से 2019 पर आते हैं तो हम तारीख नहीं बदलेंगे। पहले हम उस दिन का पता करेंगे कि 10 मार्च 2010 को गुरुवार दे रखा है तो 17 सितंबर 2010 को कौन सा दिन था, फिर हम 17 सितंबर 2019 पर चले जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन हमने अभी अभी देखे हैं कि डेट सेम हो और मंथ अलग हो, सॉरी ईयर अलग हो, तो उसको किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिएगा मेरे भाई, हमको ज्ञात करना है 17 सितंबर 2019 के लिए। तो पहले आप 2010 में ही रहिए लेकिन तारीख बदल दीजिए। तो 10 मार्च 2010 से कहाँ पर आ गए? 17 सितंबर 2019 पर आ गए, सॉरी 2010 पर आ गए। तारीख पर आते हैं तो वर्ष वही रखना है। पहले 2010 का दिन ज्ञात करना है, क्योंकि 17 सितंबर 2010 का अगर हम ज्ञात कर लेंगे तो 17 सितंबर 2019 का अभी अभी सीखा है मेरे भाई कि वर्ष डिफरेंट हो, डेट सेम हो तो हम उसको कर देंगे। तो पहले 17 सितंबर 2010 का निकालना होगा। अब देखिए आप, वर्ष सेम है आपका, लेकिन मंथ और डेट अलग है, तो कैसे करेंगे? तो 10 मार्च से 17 सितंबर पर जाना है हमको उसी वर्ष में 2010 में। तो देखिए मार्च में कुल 31 दिन होते हैं, 10 का हमको पता है, तो 21 बच गए। 21 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर शायद 0 निकल के आता है। तो मार्च के लिए कोड क्या हो गया? 0। मार्च के बाद में अप्रैल में जाते हैं। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। 30 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 चौके 28, 2 शेषफल निकल के आए। मई में 31 दिन होते हैं तो मई के लिए 3 निकल के आएगा। जून में 30 दिन होते हैं तो 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3 और सितंबर में कहाँ तक जाना है हमको? 17 तक जाना है। 17 को भी 7 से डिवाइड कर दो मेरे भाई, 7 दूनी 14, तो 3 शेषफल बच गए। ये तो मार्च के लिए है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर।
मार्च से सितंबर पर पहुंच चुके हैं हमको ये आना चाहिए 10 तारीख का, हमको पता है 31 दिन हमको मंथ के दिन पता होना चाहिए, उससे हम इसके इसम दिनों की संख्या 7 से डिवाइड कर कर निकाल सकते हैं। सही है कि नहीं मेरे भाई? तो मार्च के लिए तो 0, क्योंकि 31 दिन होते हैं, 10 हमको पता है, तो 21 ही तो दिन शेष बचेंगे। 21 दिन के आगे की हम बात कर रहे हैं, तो 21 को 7 से डिवाइड करते तो 0। अप्रैल में आपके 30 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करके देख लो, 2 दिन अतिरिक्त बचेंगे। इसी प्रकार मार्च में 31 होते हैं, तो 3 जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3 और सितंबर में 17 तक जाना। 17 को भी 7 से डिवाइड कर दिया तो कितना निकल के आ गया आपका? 3 निकल के आ गया। अगर 7 का जोड़ा बनकर यहीं कट जाता तो काट दो, तो 2 और 3 5, 2 7 कट गए, कितने हो गए? 9 हो गए। 7 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर आपका 2 निकल के आ गया। यानी कि 10 मार्च को तो आपका गुरुवार था, तो 17 सितंबर 2010 को आपका 2 दिन आगे अतिरिक्त चलेंगे इससे, तो क्या हो जाएगा आपका? शनिवार हो जाएगा। ये तो स्टेप फर्स्ट हो गई आप, स्टेप फर्स्ट। अब सेकंड स्टेप को भी देख लो मेरे भाई ध्यान से। हमको 17 सितंबर 2010 का पता चल चुका है। 17 सितंबर 2010 के लिए हमने ज्ञात कर लिया है शनिवार। हमको जाना है 17 सितंबर 2019 के लिए। तो आपकी डेट और मंथ सेम है, वर्ष अलग है, तो वर्ष का डिफरेंट कितने वर्षों का मेरे भाई? 9 वर्षों का है। इसमें लीप ईयर की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, 2012 और 2016, 2 लीप वर्ष हो गए। 2 और 9 को जोड़ते हैं तो कितना आता है आपका? 11 आता है। 11 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका कितना निकल के आएगा? 4 निकल के आएगा मेरे भाई। 4 को यहाँ से, यानी कि 4 दिन आगे, शनिवार से 4 दिन आगे क्या आएगा आपका? रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार आ गया आपका आंसर। सही है कि नहीं? समझ लो एक एक बात को। क्या किया हमने कि 10 मार्च 2010 को गुरुवार दे रखा था, हमको 17 सितंबर 2019 का ज्ञात करना था। तो 2019 से पहले आप रहिए 2010 में, लेकिन तारीख बदल दीजिए। तो 10 मार्च 2010 से 17 सितंबर 2010 पर आए हम, तो मार्च में 31 दिन होते हैं, तो 10 हमको पता है, तो 10 कम कर लिए, 21 बचे। 21 में 7 से डिवाइड करते तो 0। फिर मार्च के बाद में अप्रैल आता है, अप्रैल के लिए 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में कितने होंगे? 3। सबको जोड़ दिया, ये 2 3 5 2 7 कट गया, सबको जोड़ दिया तो कितना आया? 9। 9 को 7 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर कितना निकल के आया आपका? 2। यानी कि गुरुवार से 2 दिन आगे कौन सा दिन होगा आपका? शुक्र और शनि, यानी कि दूसरा दिन कौन सा होगा? शनिवार होगा। यानी कि 17 सितंबर 2010 का दिन हमको पता हो गया शनिवार है। तो हमको 17 सितंबर 2019 का पता करना है। हमारी डेट और मंथ सेम है, वर्षों का डिफरेंस कर लो, 9 वर्षों का डिफरेंस है, तो 9 और लीप वर्ष पता कर लिए। 2 लीप वर्ष है, 2012 और 2016, तो 9 और 2 11, 11 को 7 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा। यानी शनिवार से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा आपका? बुधवार होगा। और भी क्वेश्चनों की बात करते हैं इसी तरह के, डबल डेट वाले बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये। एक बार अगर हमको आने लग गए, प्रैक्टिस हम करने लग गए, तो बहुत इजी है, इतने इजी हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है ना। देखिए आप क्वेश्चन हम अगर यहाँ पर लें कि क्वेश्चन है आपका कि 15 अगस्त 1947 को आपका शुक्रवार था। तो हमको बताइए कि 9 दिसंबर 1970 को कौन सा दिन होगा? 1970 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए पहले आप 15 अगस्त 1947, तो 1947 पे ही रहिए, लेकिन तारीख बदल दीजिए। तो 15 अगस्त से हम आ गए 9 दिसंबर पर, लेकिन हमने वर्ष नहीं बदला है। पहले हम यह ज्ञात करेंगे।
तो 15 अगस्त से 9 दिसंबर पर चलना है। अगस्त में 31 दिन होते हैं, 15 गए तो कितने बचेंगे? 16 दिन बचेंगे। अगस्त हो गया, अगस्त के बाद में सितंबर आता है, 30 दिन होते हैं। अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, नवंबर में 30 होते हैं और दिसंबर में 9 तक जाना है। 7 से डिवाइड कर दो तो 2 बचेगा, 7 से डिवाइड किया तो 2 बचेगा, 7 से डिवाइड किया तो 3 बचेगा, 7 से डिवाइड किया तो 2 बचेगा, 7 से डिवाइड किया तो 2 बचेगा। 2 2 4 3 7 कितने बचे? 4, यानी कि शुक्रवार से 4 दिन आगे कौन सा दिन होगा आपका? 4 दिन आगे कौन सा दिन होगा आपका? तो शुक्रवार से 4 दिन आगे शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार होगा। मंगलवार होगा। ये तो आपकी स्टेप फर्स्ट हो गई, पहली स्टेप हो गई। स्टेप सेकंड को देखो मेरे भाई। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे? स्टेप सेकंड में क्या करेंगे? स्टेप सेकंड की बात कर रहे हैं। हमको ये पता हो गया कि 9 दिसंबर 1947 को मंगलवार था। हमको पता करना है 9 दिसंबर 1970 का कितने वर्षों का डिफरेंस हो गया? तो 20 तो ये 3 ये, यानी कि 23 वर्षों का डिफरेंस हो गया। 23 वर्षों का डिफरेंस हो गया, सही है कि नहीं? अब हमको लीप वर्ष पता करना है। तो लीप वर्ष कितने होंगे इसमें? 1948 लीप वर्ष है, 1952 लीप वर्ष है, 56, 60, ठीक है, 64 और 68। तो कितने लीप वर्ष होंगे इसमें? 6 लीप वर्ष होंगे। अगर 4 से डिवाइड करके देखोगे तो 5 आएगा, जो कि गलत होगा। 48, 52, 56, 60, 64 और 68, यानी कि कितने लीप वर्ष हो गए इसमें? 6 लीप वर्ष हो गए। 48, 52, 56, 60, 64 और 68। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है कि नहीं? एक बार और काउंट कर लो। 48, 52, 56, 60, 64, 68, सही है कि नहीं? तो कितने लीप वर्ष हो गए इसमें? 6 लीप वर्ष हो गए। 6 लीप वर्ष जब इसमें हो गए तो इन दोनों को क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे, और जोड़कर कितना आएगा? 6 लीप वर्ष हो गए, 29 होना चाहिए। 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना निकल के आएगा आपका? 1 निकल के आएगा, यानी कि मंगलवार से 1 दिन आगे आपका उत्तर क्या होगा? मंगलवार से 1 दिन आगे आपका उत्तर क्या होगा? बुधवार होना चाहिए। बिल्कुल सही है, बुधवार होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर करते जाएं। आशा है कि हम आपके लिए इससे भी बेटर कर पाएं। और भी क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह के। और भी क्वेश्चन अगर हम इस तरह के देखें तो देखना मेरे भाइयों किस तरह से उनको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि 3 मार्च 2003 को मंडे हो, तो हमको बताइए कि 13 अगस्त 2035 को कौन सा दिन होगा? तो पहले तो हम 13 अगस्त पर आएंगे, लेकिन वर्ष नहीं बदलेंगे, 2003 में ही रहेंगे। देख लो, 3 मार्च 2003 से 13 अगस्त 2003 पर आ गए, ये ज्ञात कर लेंगे। तो मार्च से अगस्त पर चलना है। मार्च में कुल कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं। 3 गए तो 28, 28 में 7 से डिवाइड कर दो तो 0। स्टेप फर्स्ट चल रही है मेरे भाई, पहली स्टेप चल रही है 0। क्यों? क्योंकि 31 दिन होते हैं, 3 तक हमको पता है, तो 28 जो बाकी दिन बचे। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 13 तक जाना। 13 को भी 7 से डिवाइड कर दो तो 6 बचेगा। 2 3 5 2 7, 3 6 9, 7 से डिवाइड तो रिमाइंडर 2 निकल के आगे, यानी कि मंडे से 2 दिन आगे कौन सा दिन होगा आपका? बुधवार होगा।
बुधवार होगा, सही है कि नहीं। अब हम 13 अगस्त 2003 का बुधवार पता हो चुका है हमको, तो हम 13 अगस्त 2035 पर चले जाएंगे, सही है कि नहीं। 2035 पर चले जाएंगे। वर्ष हमारा डिफरेंट है तो इनमें वर्षों का अंतर कर लीजिए आप, कितना 32 वर्षों का डिफरेंस है कि नहीं, सही 32 वर्षों का डिफरेंस है। 32 वर्षों में हमको पता करना है कि लीप वर्ष कौन कौन से होंगे। तो लीप वर्ष कौन कौन से होंगे, देखिए 4, 2004, 2008, 2012, 2016, 4 ये हो गए। 2016 से 2032 के बीच में भी 4 वर्ष आएंगे, यानी कि कितने वर्ष हो जाएंगे आपके, 8 लीप वर्ष होंगे। 8 को इसमें ऐड करते हैं तो कितना निकल के आएगा, 40। 40 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका 5 निकल के आएगा। 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा आपका, 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा आपका, गिन लो फिंगर पे, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, यानी कि अपना उत्तर क्या हो जाएगा, फिर से मंडे होगा। उम्मीद है मुझे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो इस प्रकार के हम डबल डेट के क्वेश्चन इस तरह से सोल्व करते हैं, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप के द्वारा। पहले हम जो दी गई तारीख है उस पर आते हैं, लेकिन वर्ष नहीं बदलते हैं। जब ये ज्ञात कर लेते हैं तब हमारा डेट सेम हो जाता है, मंथ डिफरेंट है तो डिफरेंट वाले वर्षों में इस तरह से करते हैं, वर्षों का अंतर कर लेते हैं कितना, 32। फिर उसमें से लीप ईयर पता कर लेते हैं, कितने लीप ईयर है, 2003 से लेकर 2035 के बीच में 8 लीप ईयर होंगे। कौन कौन सा, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और 32। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना निकल के आएगा, 40। 40 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5, यानी कि 5 दिन बाद वापस क्या कौन सा दिन आएगा आपका, सोमवार होना चाहिए। 5 दिन बाद देख लो, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, यानी कि मंडे होगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद आती है तो लाइक कमेंट ज़रूर करके हमको बताएं, जिससे हमको लगे कि हम आपके लिए बिल्कुल सही चीज़ बता रहे हैं। इससे के बाद भी हम आपसे मिलते रहेंगे। आपका प्यार और सहयोग यूं ही बनाते रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।